हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम डे 7 ऑफ 21 डे एसएससी मैथ्स चैलेंज करने वाले हैं। आज हम उठाएंगे 27 जुलाई 2023 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इससे रिवाइज होने वाले हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपका इससे रिवाइज होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं हम क्या कर रहे हैं। 21 डे PYQ सीरीज़, आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उससे पहले जाकर देख लें, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम क्या करते हैं, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज होता है, इससे स्पीड इंप्रूव होगा आपका, किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, कहाँ पे स्किप करना है, कहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे आपको रिस्क लेना है, कहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होगा, साथ ही साथ कम टाइम में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम ले सकते हो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 30 डिग्री मोर देन मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, अब मान लो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 होगा, बाकी क्या बोला है, एक मान लो x है तो दूसरा 30 उससे ज़्यादा यानी x+30 है। ठीक है, तो पूछा है स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पे इजी है ये। अब देखो, एक x है दूसरा x+30 है। ठीक है, ये दोनों मिला के 90 बनाएगा, क्योंकि एक तो 90 डिग्री ऑलरेडी इधर बन रहा है, टोटल 180 का होता है। 2x = 30 उधर चला जाएगा यानी 60 हो जाएगा। 90 - 30 = 60, x = 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। ईजी था क्वेश्चन, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में करने लायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे पूछा है कौन सा 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। तो ऐसा नंबर हमें चूज़ करना है जो 9 का मल्टीपल नहीं हो बट 3 का हो बस। ठीक है, अब देखो कितने ऐसे नंबर यहाँ पे पूछा है। 8 + 2 10, अब देखो 8 + 2 10 + 6 16 + 5 21। 21 है जो है 3 से डिविजिबल है बट ये 9 से नहीं है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक मैंने लाइन दे दिया। 9 + 6 15, 15 + 5 20 और 24 एक और हो गया। देन 6 + 3 9 और 9, ये 9 से डिविजिबल भी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे भी 9 आपको दिख रहा है 9 से डिविजिबल है तो वो नहीं होगा। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 3 का टेबल होना चाहिए उसका सम ऑफ डिजिट। 6 + 3 9, 6 + 3 9, तो 9 से डिविजिबल है तो ये भी नहीं लेंगे हम। 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 9 27, 27 9 से भी डिविजिबल है तो नहीं लेंगे। भले ही 3 से भी हो रहा है कोई बात नहीं, बट 9 वाला नहीं लेना है ना, तो 9 वाला नहीं लेंगे, 3 वाला सिर्फ लेना है हमें। देन 6 + 5 11, 11 + 6 17 + 4 21, ये हो सकता है 21, एक और लाइन दे दिया मैंने। 6 + 6 12 + 8 20 + 7 27, 27 नहीं लेंगे क्योंकि 9 का मल्टीपल है ये। देन 6 + 6 12 + 9 21, तो ये ले लेंगे। टोटल 4 ऐसे नंबर्स हैं जो यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 9 से नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पाई चार्ट यानी जो भी आपका DI का क्वेश्चन है अभी के लिए स्किप करेंगे, इजी है बट स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर इज 9728। उनका यहाँ पे देखो x³ + y³ दिया हुआ है 9728, एंड देन x + y दिया हुआ है हमारा 32। पूछा है x³ - y³ क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है अगर आप समझ पाओ तो। देखो यहाँ पे आपको नंबर्स अप्रॉक्सीमेशन लगाने की क्या हो सकता है। ठीक है, आपको कभी भी ये सॉल्व नहीं करना है कि आप इसका क्यूब कर रहे हो फिर इक्वेशन ला रहे हो फिर आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। 9728 से मुझे दो चीज़ें दिख रही है, एक 20 हो सकता है, 20 और 12, क्योंकि इनका सम भी 32 होता है। 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा, 12 का क्यूब 1728 होता है, इनका सम 9728 होता है। ये साफ साफ दिख रहा है आपको, भले आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखो या कितनी बार भी देख लो, ये साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो दो नंबर कौन सा है, 20 है और 12 है, इनके क्यूब का डिफरेंस पूछा है, यानी 8000 - 1728। ठीक है, इसे माइनस करोगे आपका 8 + 2 10, यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर यहाँ पे 2 और 6, 6272, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सर्कल मैंने बना दिया, ये बस ये वाला आर्क है। ठीक है, ये मान लो 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है। पूछा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसका ये पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2πr + 2r होता है। ठीक है, अब आपको 45 डिग्री का पूछा है, तो 45 ऑफ 360 का 45 डिग्री, तो 360 टोटल होता है। 45 के लिए मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए ना, मुझे ये आर का लेंथ चाहिए है ना। 2πr सिर्फ करेंगे तो पूरा का आएगा, अब मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो 45/360 मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, 45 8 टाइम्स में जाता है ये, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये 1/8 ऑफ 2πr + 2r। ठीक है, 2 से 4 टाइम्स में चला जाएगा। देन पाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22/7, और एक 4 आपका इधर है ही, यहाँ पे मैं 1/4 लिख देता हूँ ऐसे मल्टीप्लाई में। रेडियस भी हमारा 4 है, प्लस 2 4 = 8, रेडियस 4 से 4 गया यानी 22/7 + 8,
8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 22 78 अपॉन बाई 7 सेंटीमीटर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कौन सा 11 से डिविजिबल है। देखो 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम करना है आपको, उनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 1 + 3 4, 4 + 8 2 हो जाएगा 12, देन 6 + 1 7। क्या इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल है? नहीं है। क्या इनका डिफरेंस 0 है? नहीं है। नेक्स्ट 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 हो गया, एंड 3 + 1 4। इनका डिफरेंस 11 है? हाँ है, तो बस टिक करेंगे 1 1 6 3 8। क्लियर, इस तरीके से आप कभी भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 56, फाइंड द डायमीटर पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर मैंने आपको पहले बताया है 2πRH है ना। ये दिया हुआ है 1408, यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, मेनली डायमीटर फाइंड आउट करना है। हाइट हमारा 56 है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस और 2R को हम क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं, हमें D ही चाहिए। इंटू 22/7 इंटू 56 इज इक्वल टू 1408, ठीक है। ये 8 टाइम्स में चला गया, 8 से ये जाएगा, 8 1 ज़ा 8, फिर 6 बचा आपका 60, 8 7 ज़ा 56, देन 48 बचा, देन 8 6 ज़ा 48, 20 से 2 से ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, इसलिए D इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर, ईजी था ये भी। 8 सेंटीमीटर होगा ना, ओके, मीटर में बोला है 8 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे आपका आया है 8 सेंटीमीटर, मीटर में बोले तो 0.08 मीटर, ठीक है। आपको ये वैल्यूज चेक कर देख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको प्रॉपर्टीज का बताना है। हमेशा दो साइड जो होगा वो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा, दो साइड का सम। जैसे ये 3 है 4 है, या फिर राइट एंगल भी देख लो, अब 3 4 5, आप 4 + 3 करोगे तो 7 होगा जो कि 5 से बड़ा है, 5 + 4 करोगे 9 होगा जो कि 3 से बड़ा है। तो ये हमेशा होता है, ठीक है। द सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, ठीक है। तारा कैन फिनिश इन 10 डेज, एलसीएम क्या हो जाएगा? ओके, तारा कैन कंप्लीट इन 15 डेज, 10 नहीं है 15 है, ये 18 है, ये 15 है, तो एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? 15 6 ज़ा 90, 5 टाइम्स में 6 टाइम्स में। पूछा है तारा वर्क फॉर 10 डेज, 10 डेज के लिए इसने काम किया, यानी 60 काम कर दिया, बचा 30 काम बचा है। अब बाकी सारा 30 काम करेगी अकेले, यानी 5 यूनिट से, यानी 6 डेज में कर देगी, ऑप्शन नंबर 1। बाकी काम इसने 6 डेज में कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x + 1/x दिया हुआ है, x² - 1/x² पूछा है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या होता है x + 1/x, और a² - b² का फॉर्मूला है x - 1/x, है ना। x + 1/x 6 दिया हुआ है, इंटू x, अगर प्लस से माइनस में आना क्या करते हैं, n² - 4 अंडर रूट लगाते हैं, तो अंडर स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 - 4 यानी √32, 6 × √32। इससे क्या निकल सकता है हमारा, इससे हमारा निकल सकता है 8 4 ज़ा 32, यानी ऐसे लिख सकते हो 4 × 2 × 4, है ना। 16 2 ज़ा 32 भी बोल सकते हो इसे, इधर करें तो आपका आ जाएगा, एक 4 निकल जाएगा इससे, 6 4 ज़ा 24 √2, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 763 है, इधर 63 है, यहाँ पे x है, तो 63 × 63 इन दोनों को मल्टीप्लाई अपॉन बाई 7, ये x की वैल्यू हो जाएगी। ये जाएगा आपका 9 टाइम्स में, 9 3 ज़ा 27, 7 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में, यानी 567। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज, ओके। 40 मैन 30 डेज में करते हैं। 10 मैन ने छोड़ दिया ग्रुप को, 40 थे पहले, अब कितने हो गए, 30 बचे, कितने दिन में करेंगे, x डेज में। 30 से 30 गया, यानी बाकी जो 30 मैन है वो 40 डेज में कर लेंगे काम। ईजी होता है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस, ओके, 28 CP इज इक्वल टू 24 SP, ठीक है। प्रॉफिट पूछा है, तो CP अपॉन बाई SP निकाले तो 24 अपॉन बाई 28, यानी 6 4 ज़ा 24, 6 अपॉन बाई 7। कितने का गेन है, एक का, किस पे, 6 पे। 1 अपॉन बाई 6 किसकी वैल्यू होती है, 16 2/3, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 252 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है, एक स्पीड से चल रही है 125 की स्पीड से। व्हाट इज द टाइम इफ इट पासेस थ्रू द इट पास अ मैन हु स्टार्ट्स अ इंजन रनिंग एट स्पीड ऑफ 17 किलोमीटर, सेम डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो 125 - 17 आ जाएगा 108। 108 को अगर आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो आ जाएगा ये 18, यहाँ पे 6 टाइम्स में 6 हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो 252 अपॉन बाई 30, बस आपको ये करना है। अब मैं 30 को 3 × 10 भी तो लिख सकता हूँ, 3 से करेंगे। अब 8 3 ज़ा 24, 1 2
4, 84/10 क्या हो जाएगा 8.4, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, 1 को में करने लायक क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसमें tan स्क्वायर थीटा मान लो कॉमन ले लेता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यही वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, 11 इंटू कॉस पे पावर 4 थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा है, तो कॉस पे पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा tan पे पावर 4 थीटा, प्लस यहाँ पे वैसे ही tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan पे पावर 4 tan स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। ठीक है, ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे इवेलुएट करना है, ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें आप बार बार रूट आ रहा है। ठीक है, लास्ट में करते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 7.35 इंटू 7.35 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाई 0.24। ठीक है, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले ऐड होता है 7.35 प्लस 2.25, फिर वही 7.35 माइनस 2.25 अपॉन बाई 0.24। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 20 50 और 66 और 9.6 इंटू 7 प्लस 2 7 माइनस 2 होगा यानी 5.1। ठीक है, अपॉन बाई 0.24। अब आपको यहाँ पे देखो 204 है, 320 है, 225 है। अब आप पॉइंट को देखो ही मत, पॉइंट भूल जाओ, है ही नहीं, या फिर ऐसे भी हटा दोगे तो 2 नीचे है 2 ऊपर है, हट जाएगा। 24 से 4 टाइम्स में जाएगा, 51 इंटू 4, 5 4 1 4, 5 4 20, 204। क्लियर, और मैं पॉइंट देखने इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि ऑप्शन देखो अलग अलग है, पॉइंट में तो है नहीं, तो डायरेक्ट आप कट करो ना, पॉइंट देखो ही नहीं। ऐसे जब भी अगर पॉइंट होता भी मान लो यहाँ पे और अलग अलग ऑप्शन है तो ईजिली आप कट करो बस। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नहीं देखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविनाश की सैलरी 50,000 है, मंथली एक्सपेंडिचर 18,000 है। ओके, 50,000 कमाता है और 18,000 एक्सपेंडिचर है, तो सेव कितना कर रहा होगा, सेव कर रहा होगा आपका 32,000, है ना। अब वही राधा है, ये ए है, ये राधा है, 60,000 कमाती है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर इसका कितना है 24,000, तो बचा कितना 36,000 सेव कर रही है। पूछा है राधा का सेविंग और अविनाश का सेविंग, यानी 36:32, बस क्योंकि 0 0 सारे कट जाएंगे, ये आ जाएगा 9 4 8 4 9:8, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन फिनिश जॉब इन 8 hours, बी कैन फिनिश सेम जॉब इन 12 hours, ए 8 बी 12। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 24 3 2। इफ़ दे वर्क साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी आवर्स, ये लोग काम कर लेंगे, 3 + 2 5। ठीक है, 24/5 यानी ये आपका आ जाएगा 5 4 20, 4.8 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 1। सारे क्वेश्चन देखो कितने इजी है और 1 गो में हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट डी आई है, बी के लिए स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 600 मीटर, ओके 600 मीटर का सर्कुलर पाथ है, रोहित और पंकज चलना स्टार्ट करते हैं एट सेम पॉइंट, स्पीड इतना है 2.85 और 5.4 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ऐड हो जाएंगे। ऐड कब होंगे, जब यूनिट सेम होगा, या मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आ रहा है, तो 5.4 इंटू 5/18, तो ये 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये 1.5 आएगा। ठीक है, अब 2.85 से एक है और दूसरा 1.5 से है, तो 5 8 + 5 13 1, यहाँ पे 4.35, तो 4.35 यहाँ से करेंगे। क्लियर, सबसे पहले ये जो आएगा ये हमारा सेकंड में आने वाला है, पूछा क्या हमें, पूछा है मिनट्स में। ठीक है, तो अगर मिनट्स में करना है तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 10 टाइम्स में, यानी 1000 अपॉन बाई 4.35, सॉरी 435। ठीक है, अब इसे आप जब करोगे 5 से मान लो आप डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 200, यह आ जाएगा 887, और 87 से 200 अगर आप जाओगे तो अप्रॉक्सीमेट आएगा ये, अगर आप इसे कट भी करते हो तो इसे आप डिवाइड कर लो इसे 200। ठीक है, 2 टाइम्स में जाएगा तो 8 7 2 14, 8 2 16 + 7। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 26, पॉइंट आप डालोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 87, अगर आप यहाँ पे 7 पॉइंट है और 3 है, तो 87 7 से करोगे तो ऑलरेडी 8 7 56 होता है, तो 560 के राउंड आएगा। 8 3 24 होता है, तो 3 टाइम्स में ही जाएगा, तो 87 3 1 2, 8 24 + 2 26, 261, मतलब 2.3 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पूछा था, क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर 32 से 69। अब देखो 32 से 69 तक कौन कौन से एवरेज नंबर है, 33 नहीं है, 34 35 36 37 है, 38 नहीं है, 39 40 41 42 43 43
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, नहीं 57 है ना, 19 3 था 57, 58, 59 है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, बस ये हमारे 8 ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका एवरेज पूछा है। एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो इनका एवरेज मान लिया मैंने 50 है, ठीक है 50 है, तो अब देखो 50 से ये कितना कम है, -13, -9, -7, -3, यहाँ पे +3, +9, +11, +17। अब कट करो आप, -9 +9 गया, फिर आपका आप इसे ऐड करो 13 + 7 20, 20 + 3 23, -23, और 11 + 3 14, 14 + 17 आपका हो जाएगा 31, ठीक है, +31 -20, तो 8 प्लस में जा रहा है, 8 प्लस में जा रहा है, तो 8 प्लस में जब डेविएशन जा रहा है तो हम बाकी सारे 8 नंबर से डिवाइड करेंगे, टोटल 8 है नंबर्स भी, 8/8 1, तो 1 प्लस आएगा जो हमने माना था उससे एक ज़्यादा आएगा, यानी 51 आपका एवरेज हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 cot p = 24, ओके 7 cot p हमारा कितना है 24 है, तो 7 है 24 है और ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, दोनों तीनों ट्रिपलेट बनाते हैं। अब आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, cot p = 24/7 हो जाएगा, इस वजह से हमने ये लिख दिया, फिगर बन गया। अब इजी है, साइन p पूछा है 7/25। क्लियर, ऑप्शन नंबर 4। समझ नहीं आया तो फिगर बना लो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, इन व्हाट टाइम 3720 इतना बन जाएगा, देखो 12% पर एनम टाइम यहाँ पे पूछा, इजी क्वेश्चन। 3720 माइनस करो 0.4 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 6 5 1, 1562 का यहाँ पे गेन है, ठीक है। अब टाइम के लिए क्या करेंगे, SI × 100/P × R, तो आ जाएगा हमारा SI कितना है 1562.4 × 100 प्रिंसिपल कितना था 3720 इंटू रेट हमारा 12 है, ठीक है। पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 इस 0 को काट देगा, ये इसे काट देगा, 12 से ये जाएगा, 12 1 12, देन बच गया 36, 12 3 36, 02 1302/372 अगर आप करोगे तो आप देखो 372 का 3 टाइम्स अगर करते हो आप, 3 2 6, 7 3 21 1, 3 3 9 + 1 10, 1016 आया, ठीक है। अब देखना 1016 आया, अब ये कितना ज़्यादा लग रहा है आपको, अप्रॉक्स 200 ज़्यादा है या फिर 200 से थोड़ा कम ज़्यादा है, तो 3 ईयर से तो ज़्यादा आने वाला है, बट 5 तो नहीं जाएगा, ये तो आपको ही पता है, 5 3 15 होता है या 1300 ही है, तो 3.5 हो सकता है। अब 372 का हाफ भी देख लेते हैं एक बार, 186 का इसमें ऐड करें तो आ जाएगा, यानी 1016 अगर 186 ऐड करें 6 12 0 1 2 सॉरी 132, यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेट ये 3.5 में आपका हो जाएगा, ठीक है। 1026 आएगा यहाँ पे। तो आप देखो इसमें अप्रॉक्सीमेशन किस तरीके से लगा सकते थे, 3 5 15 तो नहीं जाने वाला 13 में, 3 3 900 या 1100 तक जाएगा, बट यहाँ पे उससे ज़्यादा नंबर है 1302 है, तो एटलीस्ट ये 3.5 ईयर्स ही होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो और ऐसे रिस्क ले सकते हो अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, तो बाकी आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 7/2 3.5 ईयर्स ईजिली। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा, राम जो है वो 15 डेज में करता है, सभी राम RR हैं, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, राम रोहन एंड रोहित, ठीक है। राम 15 डेज, रोहित 25 डेज एंड देन ये 30 डेज, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जाएगा इनका 15 है, 25 है और 30 है, ठीक है। 5 3 5 6 6 5 30, 30 × 15 450 मान लो गया, तो ये 30 टाइम्स में, ये आपका जाएगा आपका 18 टाइम्स में, ये आपका जाएगा आपका 15 टाइम्स में, ठीक है। और भी छोटा किया जा सकता था, क्या किया जा सकता था, 3 1 5 2, 5 2 10, 3 30, 5 150 भी हो सकता है, तो मैं 150 ले लेता हूँ, ठीक है। 150, ठीक है। ये 10 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, ये आपका 6 टाइम्स में, ठीक है। पूछा गया है यहाँ पे, रोहन एंड रोहित वर्कड फॉर 2 डेज, ठीक है। रोहन और रोहित यानी 6 + 5 11 काम, 11 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम किया, यानी 22 डेज, 2 डेज किया, तो आपको ध्यान रखना है 2 डेज किया, टोटल पूछेगा ना एट द एंड, ऑल टुगेदर पूछा है ना, 2 डेज इसने किया, तो 22 काम हो गया, तो -22 कर दिया 8, और ये बच गया 14 - 2 128 बचा,
ठीक है। देन रोहित इज़ रिप्लेस्ड बाई राम, तो रोहित को अब रिप्लेस कर दिया गया और राम काम करेगा, तो 10 + 16 के हिसाब से करेगा तो 128, 16 के हिसाब से करेगा तो ये अप्रॉक्सीमेट 128 अगर 16 के हिसाब से करेगा तो ये 8 डेज ले लेगा, ठीक है। तो टोटल डेज पूछा तो 8 डेज इधर और 2 डेज इधर, तो टोटल 8 + 2 10 डेज, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। सो फर्स्ट राउंड में काफ़ी ईजी क्वेश्चंस और जल्दी से हमने कर लिया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कम क्वेश्चंस इस बार बचे हैं हमारे, ठीक है। DI के क्वेश्चन पे आते हैं अब। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इफ़ द मंथली इनकम ऑफ रमेश इज़ 45,000, ठीक है। मान लो 45,000 उसका मंथली इनकम था। पूछा है कि हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे वो कितना देता था। हाउसिंग पे कितना है 25 और ट्रांसपोर्टेशन 10, तो टोटल 35% इसका हमें निकालना है, ठीक है। 0 से 0 गया, 45 × 35 बस मुझे करना है। अब 45 × 35 मैं कैसे करूँगा, अब ट्रेडिशनल मेथड तो मैं करूँगा नहीं, सिर्फ मान लो 45 × 35 करना है, 0 एक तो बाद में लगेगा ही, तो इसमें लिख सकता हूँ 40 - 5 और 40 + 5, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है 40² - 5², 40 का स्क्वायर 1600 - 25 यानी 1575 और एक 0 था 15750, ऑप्शन नंबर 2। आपको दिखने में लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 45 और 35 के बीच में कौन सा नंबर है 40 है, 40 का स्क्वायर 1600, गैप कितने का था दोनों में 5 का, तो 1600 - 25 दैट इज इक्वल टू 5575, ईजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन DI का क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन सेक्शन सी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपीयर्ड निकालते हैं, 100 डिग्री दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है सी का, ठीक है। तो 1800 टोटल स्टूडेंट है जो कि 360 डिग्री को प्रेजेंट कर रहा है, 100 डिग्री का हमें निकालना है, ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो 500 टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन सी। अब पास्ट है, पास्ट में देखो 25% सी के हैं, 25% ऑफ 800 पास है, यानी 1/4 ऑफ 800 पास किए हैं, यानी 200 स्टूडेंट पास किए हैं, तो फेल कितना हो गया 500 टोटल था, 200 पास किया तो फेल हुआ हमारा 300, क्लियर था ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हमारे एक और क्वेश्चन जो हमारा रह रहा था ट्रिग्नोमेट्री का वो करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं बताऊं या फिर आप खुद से करोगे, ये आपके लिए आज होमवर्क है, इसे आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में करके बताना आपका आंसर ये आया तो कैसे आया, ठीक है। और आप इसका आंसर आप टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप भी बोल सकते हो, किताब फॉर SSC पे आपको करके इसे सेंड करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट में करते हो अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा हमारा उसमें आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, जो भी मैं ट्रिग्नोमेट्री का था अभी। आई होप आप ट्राई करोगे और इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी मुझे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन आज का काफ़ी ईजी था, लाइक बहुत ईजी था, काफ़ी कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन थे, और आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप हमारा टेलीग्राम चैनल या कमेंट सेक्शन किताब फॉर SSC टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। और आई होप आप 21 डेज़ इन्जॉय कर रहे होगे। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है।